कोरोना का कोहराम और चीन में वाकई में मचा है त्राहिमाम इसलिए क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से चाइना में मौत बहुत ज्यादा होने लगी है। पूरी दुनिया में खतरा मंडराने लगा है। दिसंबर और जनवरी को विशेषज्ञ सबसे ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं। मेरे कई सवाल हैं कि अगर चाइना में कोरोना लौट आया है तो क्या फिर आगे आने वाले दिन भारत के लिए भी सावधान रहने की जरूरत है। हां, सावधान रहने की जरूरत है। देश के बड़े डॉक्टर्स का पैनल मेरे साथ में जुड़ने वाला है। मैं दिखाऊंगा चाइना की खबर, लेकिन आपके लिए भारत में रहने वाले कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर एक शख्स के लिए यह खबर कितनी बड़ी है। हमारा सरोकार आपकी जिंदगी से है, आपकी सेहत से है। कोरोना अभी भी हमारे आपके बीच में है, कोरोना गया नहीं है, यह आपको याद रखने की जरूरत है। और स्टैंडर्ड कोविड प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने की जरूरत है। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी का पालन करें, यह आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली खबर यह बिग ब्रेकिंग है, यह वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग है। चाइना से आई दुनिया को डराने वाली खबर। चाइना में हुआ कोरोना का महाविस्फोट। चाइना में आधी से ज्यादा आबादी होगी कोरोना पॉजिटिव। यह कहना एक्सपर्ट का 90 दिन में चीन की 60% जो आबादी है ये कोरोना पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह की बातें अब विशेषज्ञ करने लगे हैं। एक बार तस्वीरें पूरी स्क्रीन पर दिखाई जाएं। ये जो तस्वीरें हैं अलग अलग जगह की हैं। चाइना के बीजिंग शहर की है, जहां पर आप देखें बेड की कमी हो गई है, अस्पताल में बेड की कमी है। चाइना में कोरोना का कहर है और लोग तड़प रहे हैं, लोग परेशान हैं। लोग ये सोचने में लगे हुए हैं कि आखिरकार जाएं तो कहां जाएं। चाइना में कोरोना का कहर, और आप ये भी देखें कि शमशान के बाहर लंबी लंबी कतार लगी हुई है। यानी विशेषज्ञों का यह कहना है कि 90 दिन में चाइना की 60% आबादी कोरोना पॉजिटिव हो जाएगी। अगली बड़ी खबर जो है वो चाइना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डराने वाली है। चाइना में कोरोना कहर से पूरी दुनिया डर गई। बढ़ते कोरोना मरीजों की वजह से पूरी दुनिया में दहशत है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर चाइना के अस्पतालों में अलर्ट। कोरोना प्रतिबंध हटने से हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। चाइना में हालात हो गए हैं बेकाबू, अस्पताल में भर गए हैं थर्मोन्यूक्लियर बेड्स। और यही एक वजह है कि भारत में भी ये खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक बार फिर से पूरी स्क्रीन पर ये तस्वीर नंबर 2 दिखाएं, जहां पर चीन में आप देखें कि कितना ज्यादा हाहाकार मचा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाश ही लाश नजर आ रही है। मौत का आंकड़ा चाइना छिपाने में लगा है। शी जिनपिंग सरकार जो है चाहती नहीं कि पूरी दुनिया में पता भी चले कि चाइना में कोरोना का कहर किस तरह से फिर से टूट पड़ा है। मेरे साथ में देश के 2 जाने माने डॉक्टर हैं। डॉक्टर नरेश चावला, आप नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर आर.के. तुली, आप देश के जाने माने फिजिशियन हैं। पहला सवाल मेरा डॉक्टर नरेश चावला आपसे होने वाला है, चाइना में कितना बड़ा खतरा है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन क्या आने वाला वक्त दिसंबर के एंड में और जनवरी की शुरुआत में भारत को भी सावधान फिर से हो जाने की जरूरत है? अगर है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सेकेंड वेव में जो भारत ने झेला, यानी अप्रैल मई 2021 में हमने जो तस्वीरें देखी, हमने हिंदुस्तान में जो भी सहा है, जो भी कन्फ्रंट किया, क्या इस तरह का खतरा आगे आने वाले दिनों में भारत में फिर से आ सकता है? देखिए, मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 1-1.5 महीने से हम सुन रहे हैं कि चाइना में काफी कोरोना है। वो बाकायदा सरकार जब रिस्ट्रिक्शन लगाती है तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ये भी हमने सुना है। लेकिन अभी तक जो कुल मिला के स्थिति हिंदुस्तान में है, नॉट केवल हिंदुस्तान में, प्रैक्टिकली रेस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड, कोई ऐसी खराब स्थिति दिख नहीं रही है। लेकिन जब मैं ऐसा कहता हूं कि खराब स्थिति नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि लोग बेचिंतित हो जाएं। हमें दुख इस बात का है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल था, जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर था, मास्क का लगाना था, वो मैं दिल्ली शहर में अगर देखूं, एनसीआर में देखूं, तो टोटली खत्म सा हो गया है। तो मेरी लोगों को इतना ही आपके चैनल के थ्रू यही तो मैं हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूं अपने दर्शकों से, जितने भी व्यूअर्स हैं अभी हमारे साथ में जुड़े हैं। जैसा कि डॉक्टर चावला का कहना है कि आपको मास्क अभी नहीं छोड़ना है। मास्क आप लगा करके रखें, सामाजिक दूरी का आप पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, स्टैंडर्ड कोविड प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना है। लेकिन चाइना से एक और बिग ब्रेकिंग अभी आई है। चीन में जो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गई है। चाइना में कोरोना से मरीजों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है और विशेषज्ञ कहने लगे हैं आगे आने वाले वक्त में 20 लाख से ज्यादा मौत हो जाएगी। चाइना में कोरोना से हाहाकार मचा, इलाज के लिए लाए गए लोगों की मौत होनी शुरू हो गई है। दुनिया में करीब 10% लोग आगे भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। 10% लोगों के कोरोना संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। ये आगे आने वाले वक्त में विशेषज्ञों की इस तरह की राय है। सीधे डॉक्टर तुली के पास में चलते हैं। डॉक्टर तुली, क्योंकि
कोरोना की जो पिछली लहर रही है भारत में, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव की खासतौर से मैं बात करना चाहूंगा। खतरा सबसे ज्यादा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी सांस लेने की जो नली है, और सीधे तौर पर लंग्स पर अटैक हो रहा था और लंग्स बुरी तरह से डैमेज हो रहे थे। और इसके बाद फिर क्या हालात बन गए थे। और भारत में भी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, एक वक्त में ऐसा आया, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हमने फेस किए हैं। क्या आने वाले वक्त में चाइना से इसी तरह का खतरा भारत आ रहा है? सर, अपने आप को अनम्यूट करें। डॉक्टर तुली, आपका फोन म्यूट है, अनम्यूट करके आप बोलें, तब आपकी आवाज हमें ठीक तरीके से आएगी। अब बोलें आप। डॉक्टर तुली, आप बोल सकते हैं, मेरे सवाल का आप जवाब दे दें। इम्यूनिटी को लेकर के भी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, और जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड वेव में जो बीमार हुए हैं, जो संक्रमित हुए हैं, उन्हें लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर तुली, आवाज आ रही है क्या मेरी? चलिए डॉक्टर तुली, आपकी आवाज नहीं आ रही है, टेक्निकल स्नैग है, मेरे ऑडियो इंजीनियर इसे रेक्टिफाई कर रहे हैं। तब तक मैं फिर से डॉक्टर नरेश चावला के पास में चलता हूं, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर चावला, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है, और जो इम्यूनिटी हमारी वैक्सीनेशन के जरिए या बूस्टर डोज के जरिए आई है, क्या ये काफी है आगे आने वाले वक्त के लिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हम में से ज्यादातर लोगों ने फर्स्ट और सेकंड डोज लगवाई थी, और उसके बाद बूस्टर डोज भी ऐलान की गई थी, और ऑलमोस्ट 16 अक्टूबर तक बूस्टर डोज ऑल अक्रॉस इंडिया मुफ्त ऑफर की गई थी। लेकिन मुझे इसका दुख है कि लोग बाग हमारे हिंदुस्तान में जब तक डंडा ना पड़े तब तक कुछ करते नहीं है। तो आज भी मैं एक तरफ लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि भाई, अगर जिसने अपना बूस्टर नहीं लगवाया वो अवश्य लगाए। दूसरा, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करो, वही सोशल डिस्टेंसिंग, वही हैंड वॉश, वही मास्क का इस्तेमाल, और थोड़ा सा एहतियात रखना। इम्यूनिटी के लिए मैं हमेशा कहूंगा अपने डाइट का ख्याल रखना, एक बैलेंस डाइट और एक नियमित एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आप हमेशा ठीक रहेंगे। फलों का सेवन ज्यादा कीजिएगा, हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा कीजिएगा, जंक फूड मत कीजिएगा, और सबसे जरूरी जो टोटल एक लापरवाही और एक बेपरवाही का एटीट्यूड हमारे पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, ठीक है सर, नेग्लिजेंस को लेकर के मैं आपसे आगे बात करूंगा। लेकिन चाइना क्या कर रहा है? चीन एक तरफ तो कोरोना की मार झेल रहा है, और चीन वहीं दूसरी तरफ अपनी विस्तारवादी सोच के साथ में एक शैतान सेना तैयार कर रहा है। कोरोना की वजह से तबाह है चीन, लेकिन विस्तारवादी चीन अपने कारनामों की वजह से दुनिया भर में है बदनाम। दुनिया को कोरोना जैसी बीमारी दी, वुहान लैब से निकला वायरस, महामारी देने वाला चाइना खुद को ताकतवर बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। एक तरफ तो कोरोना की वजह से लाखों लोग मर रहे हैं, कतार लंबी लंबी लगी हुई है कब्रिस्तान के बाहर, फ्यूनरल कर नहीं पा रहे हैं, कई कई दिन का इंतजार किया जा रहा है।